शांति। रूहानी परवानों की ये सभा किसमें लवलीन है? शिव क्षमा के लव में लवलीन है। इस लवलीन स्थिति की गहराई में उतरने के लिए हमें और क्या क्या करना है, इस पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगी भ्राता सूर्य जी। हम एक हाथ हिलाकर आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। नीले आसमान में सूर्य चमकता है जो भौतिक जगत को रोशनी देता है, और अध्यात्म के गगन में कौन चमकता है? हमारे भ्राता सूर्य जी चमकते हैं, जो सबको, पूरे विश्व को ज्ञान की रोशनी प्रदान करते हैं। पीस ऑफ माइंड में, समाधान चैनल में तो आपने प्रकाश की रोशनी फैलाने में कितनी सेंचुरियाँ लगा दी पता है? हम पूरे 1000 एपिसोड चले, 10 सेंचुरियाँ। और आप वो आत्मा हैं जिन्होंने साकार में ब्रह्मा बाबा की पालना ली है, क्योंकि आप ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने से 1 वर्ष पूर्व ही मधुबन पहुंच गए थे। बहुत लंबा इतिहास है आपका समर्पित जीवन का, जिसमें आपने साकार बाबा की पालना ली, बाबा का भंडारा आज दिन तक संभाल रहे हैं, और ज्ञान योग की गहरी रुचि खुद भी होने से खुद भी एक्सपेरिमेंट करते हैं और अन्यों को भी एक्सपेरिमेंट कर करके अपनी हर प्रकार की समस्याओं का समाधान कैसे करें उसका सुंदर मार्गदर्शन देते हैं। तो आज भी हमें मार्गदर्शन देंगे कि शिव क्षमा के लव में लवलीन परवानों की सच्ची स्थिति क्या होती है। आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति। आनंद आ रहा है सभी को? भट्टी में आ रहा है? चेहरे चमकते तो जा रहे हैं। रूहानियत सबसे बड़ी ब्यूटी है ना जीवन की। सद्गुण सबसे बड़ी ब्यूटी होती है। तो हम सभी इस साधना के मार्ग पर अग्रसर हैं। बाबा ने बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाई हैं और रोज साकार मूल्यों में भी सिखाते हैं। साकार मूल्यों में थोड़ी हल्की सी बातें आती हैं, मोटी मोटी। अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, आत्मिक दृष्टि से देखो सबको, नशे में रहो, दुनिया को भूल जाओ, घर जाना है। ये सब बातें हम रोज सुनते हैं। तुम देवकुल में थे, राज करते थे, निर्विकारी थे। बाबा रोज याद दिलाता है साकार मूल्यों में। भगवान जब इस धरा पर आए, उनका पहला काम था हम सबको स्मृतियाँ दिलाना। वही ज्ञान हो गया। स्मृति दिलाई जो हम भूल गए थे। पहली तो छोटी सी, जो सारा संसार भूल गया था कि मैं आत्मा हूँ। सारे वेद, दर्शन, उपनिषद, गीता, गीता में तो दूसरा अध्याय आत्मा पर ही है, पर किसी को कुछ समझ में आया नहीं था। बाबा ने आकर एक लाइन बोल कर ही ज्ञान पूरा कर दिया था। तुम आत्माएं हो, ये शरीर है तुम्हारा। शुरू में मैं और मेरा, मैं आत्मा, ये मेरा शरीर। अहम और मम ये शब्द बोले जाते थे। मैं आत्मा, ये मम शरीर। सरल कर दिया। और क्योंकि स्वयं भगवान बोल रहा था, इसलिए किसी को भी उसको स्वीकार करने में देर नहीं लगी। वाइब्रेशंस थे बाबा के। फिर याद दिलाया, शुरू में नहीं दिलाया था, बहुत समय के बाद। तुम देवकुल में थे, लक्ष्मी नारायण जैसे महान आत्माएं, संपूर्ण निर्विकारी। बाबा बोलते थे, देखो अपना चेहरा सामने।
और उसका ही ब्रह्मा बाबा को इतना ज़्यादा नशा चढ़ गया था कि बाबा के स्वरूप में अनेक बार श्री कृष्ण ही दिखाई देते थे। वो कोई जादू नहीं था, वो बाबा का चढ़ा हुआ नशा, मैं ये बनने जा रहा हूँ। तो जिस स्मृति में हम ज़्यादा रहने लगते हैं, अब ध्यान से सुन लेंगे, जिस स्मृति में हम ज़्यादा रहने लगते हैं वही हमारा स्वरूप बन जाता है, देखने वालों को वही दिखाई देगा। और अब ये समय तेजी से आ गया है वही जब लोग हमें इस रूप में नहीं, जिस स्मृति में हम रहते हैं उस रूप में देखेंगे। आप में से कोई रहती हैं बहनें, मैं इस देवी हूँ, एक नशा चढ़ गया, रट नहीं रहे, रियल फीलिंग के साथ नशा चढ़ गया, तो देखने वालों को आप इस देवी दिखाई देंगी। जिसकी जिसमें भावना है ना देवियों में, वही दिखाई देने लगेगा आप में। तो ये खेल अब वंडरफुल चलने वाला है इस भारत की भूमि पर। विशेष हम सभी को श्रेष्ठ योगी बनकर अपने को पावन करना है। पवित्रता के बारे में 3 गहरी बातें हमने नज़दीक में सुनी 3 मास के अंदर। तीनों ही शायद साकार मुरली की हैं। पहले आया था, गद्दी नशीन वो होंगे जो संपूर्ण पवित्र बन जाएंगे। बहुत सुंदर बात है। दूसरे में आया, संपूर्ण पवित्र बनने वालों का ही साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार की बात साकार मूल्यों में बहुत आती है। बाप समान बन जाएंगे, बहुत बड़ा कार्य करेंगी, संपूर्ण पवित्र आत्माएं विजयी रतन बन जाएंगे। बहुत बड़ा काम। इस संसार में विजयी आत्माओं का बड़ा भारी महत्व है। मैं एक ही लाइन बता देता हूँ, विनाश काल जब भारी होगा, भारी, कोरोना तो छोटा सा उसके भेंट में 1%, जब अति भारी होगा तब जहाँ एक विजयी आत्मा होगी ना, विजयी रतन 108 वाले एक, उनके वाइब्रेशंस जहाँ तक फैलेंगे वहाँ तक लोग सहारा अनुभव करेंगे, सुरक्षा अनुभव करेंगे, कोई है हमारे साथ, वो अनुभव करेंगे। तो पवित्रता बहुत ही बड़ी चीज है। हमें इसकी ओर आगे बढ़ते चलना है और ये होता है योग बल से। प्रभु प्रेम की बात आज करनी है हमें। किस किस का बहुत प्यार है बाबा से? अच्छा, धीरे धीरे उठें हाथ। बहुत प्यार की निशानी क्या होती है? थोड़ा आगे बढ़ना है, ऐसे हाथ उठाने से मैं पीछा नहीं छोड़ दूंगा। प्यार की निशानी समर्पण, प्यार की निशानी आगे बोलो, समर्पण, त्याग, निरंतर याद भी बहुत रहेगी ना जिनसे प्यार होता है। और बोलो समान। ये बाबा शुरू में जब अव्यक्त हुए ना बहुत बोलते थे। अब हम छोटे थे, हमें कुछ समझ में भी नहीं आता था। दादियाँ पूछा करती थी, बाबा आप वतन में चले गए, हमें छोड़ गए। वो समय कुछ और था, 69 का। बाबा बहुत आते थे, हफ्ते में 2 बार। तो बाबा कहते थे अगर बाबा से प्यार है, 2 चीज़ कहते थे, तो जिससे प्यार है वो रहता है ऊपर और तुम रहते हो नीचे। ये कैसे हो सकता है? ऊपर रहना वाला शरीर छोड़ के नहीं जाना है, वो तो हम जानते हैं ना ऊपर कैसे जाना है। तो मेरे को ये बात बड़ी प्रिय लगती थी। अगर बाबा से प्यार है तो उसके पास रहें ना, उसे ही देखते रहें। माताओं को कितना अनुभव है, कोई बहुत प्यारा बच्चा उसे देखते ही रहें,
भगवान से बहुत प्यार, उसे देखते ही रहेंगे। और दूसरा कहते थे समान बनना होता है, जिससे प्यार होता है। देखो आजकल एक्टर एक्ट्रेस जो कपड़े वो पहनते हैं वैसे ही सब पहनने लगते हैं। जैसे बाल उन्होंने कटाए होंगे ना, अगर वो पूरे ही कटा दें कन्याएं, वो एक्ट्रेस, तो बहनें भी पूरे कटाने लगेंगी। उन्हें फॉलो करते हैं ना, देखते हैं ना। मैं तो वही ना कभी फिल्म देखी, ना किसी एक्टर एक्ट्रेस का नाम जानता, मुझे तो कुछ पता नहीं। जब कहा वो मर गया था ना एक पीछे, कौन, राजपूत, सुशांत प्रशांत, कहा ये अच्छा एक्टर था। मैं, लोग मुझे कहें, सोचते थे मैं भी कुछ कहूँ, अब मुझे पता ही नहीं कौन है। तो बाबा को फॉलो करना सच्चे प्यार की निशानी है। प्यार में बलिदान होता है। बाबा उदाहरण देते थे, एक माँ अपने बच्चे से प्यार रखती है, बच्चे को बीमारी है, सारी रात जाग रही है, उसे लगता नहीं है कि मैं जाग रही हूँ। अनुभव है ना सबका। वो प्यार है, प्यार वो थकान भी नहीं होने देता है। तो बाबा के प्यार में त्याग, और किस किस का त्याग? अब यहाँ त्याग की बात गहरी है हमारी, हमारा त्याग मोटा तो नहीं है। क्या है बात? हाँ, अब सोच लो। हाँ, विकारों का त्याग, व्यर्थ संकल्पों का त्याग, व्यर्थ इच्छाओं का त्याग, ये जो सूक्ष्म त्याग हैं इन पे विचार कर लेना है। मैं और मेरेपन का त्याग। और बाबा एक चीज और कहते थे, जिससे प्यार है बहुत, तो जो कुछ वो कहेगा नेचुरल बात है ना, उसका इशारा हुआ ये करना, फट से करेंगे। तो हमें भी बाबा से बहुत प्यार है। हमारा प्यार तो 2500 वर्ष का है। सोचने की बात है, बाबा की साकार मूल्यों में आता है। मैं भी सोचता हूँ, ये नाक से नीचे कर लो जरा, मुझे नाक वाला अच्छा नहीं लगता। आप भी देखो, आप बहन जी, ये तो सुनी नहीं रही मेरी बात, आपको ही कर लो नाक से नीचे। नहीं, चश्मा नहीं, ये उन्हें तो चश्मे से टाइट किया हुआ कि नीचे न खिसक जाए, इसकी जरूरत नहीं। डॉक्टर बैठे कोई? मुझे तो डॉक्टर बताते हैं कि जो नाक बंद की जा रही है ना, कैंसर हो रहा है इससे। क्यों? बताओ क्यों? बोलो, बोल रही, ठीक बोल रही। सांस लेने में क्यों प्रॉब्लम? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, हम फेंक रहे, गंदी हवा, सीधी भाषा, और वही वापिस ले रहे हैं। क्या होगा? आज ही एक डॉक्टर का फ़ोन था सवेरे, अच्छा डॉक्टर, कहा मुझे बहुत तकलीफ़ हो गई है सांस की, और भी कुछ बताया, पता, हाँ मानसिक भी हो गई है। कहा जो नाक बंद रखी ना, डॉक्टर था, वो किट पहनना और सारा दिन। कहा अभी साइकेट्रिक पेशेंट, मानसिक रोगी हो गए हैं बहुत डॉक्टर। तो मैं उन्हें कहता हूँ, 2 डॉक्टर अभी बॉम्बे से आए थे, कहते थे इससे कैंसर हो रहा है। मैंने कहा तो तुम बताओ ना दुनिया को, अखबार में लेख डालो, ये गलत है। इसके बहुत सारे तरीके बचने के। स्टीम लेना सबसे अच्छा। अब तो गया ही कोरोना में, ताकत ही कहाँ रही। 5% उसकी इंटेंसिटी बची है, कुछ नहीं है ये। इसलिए मैं तो देखता हूँ माताओं ने बच्चों के भी बांध दिए होते हैं यहाँ तक, लगते भी अच्छे हैं बच्चे, छोटे छोटे, सारा बंधा हुआ। मैंने कहा इन्हें तो मार डालोगे तुम। ठीक है, सावधानी रखना अच्छी बात है। हाँ, अच्छा, 2 डॉक्टर बॉम्बे के आए थे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो तो सारा समय इसी में रहेगा, हमने पहना ही नहीं। हालांकि वो ट्रीटमेंट दे रहे थे, बीएमसी जो है ना, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बॉम्बे के, उसमें वो काम कर रहे थे, उनके बहुत हॉस्पिटल का। हमने पहना ही नहीं, हमने बताया गलत है। अब भाई सरकारों ने भी रोज़ वो ऐड भी आता है ना, मुंह पूरा बंद करो नाक तक, कढ़ाई भी और दवाई भी, क्या क्या प्रचार हो रहा है। आप देखो जो गांव के लोग हैं, आप में से गांव में पहुंचा कोरोना? कम से कम
मैं अपने गांव वालों से पूछता था कितने केस आए, आया ही नहीं। लास्ट में 3 हुए थे, वो भी 5 दिन में वापस आ गए। क्यों? खुली हवा, प्रकृति का सौंदर्य, प्रकृति में शक्ति है, इन सब चीज़ों को वो एब्जॉर्ब कर लेती है, समा लेती है। तो अपनी पावर को बहुत बढ़ाएंगे, वो सबसे बड़ी चीज़ है। जिनके पास विल पावर है उनको ये निगेटिव एनर्जी आएगी नहीं। चले फिर से वहीं, हमारा आधा कल्प से भगवान से प्यार है। सोचो, जैसे ही द्वापुर आया होगा, पहला जन्म, दूसरा जन्म, भगवान की ओर हमारा आकर्षण होने लगा, शिव की पूजा प्रारंभ हुई। क्यों आकर्षण हुआ था ये? बोलो बोलो, जानते हैं आप? नहीं, दुख आने लगा नहीं। दुख में तो डॉक्टर को याद करते, भगवान को क्यों किया? नहीं, पति द्वापर में कोई इतने ज्यादा नहीं हुए। भगवान बाबा की मुरलियों में आता है, शिव बाबा तुम्हें बहुत सुख देकर गए। वो याद आने लगा, कहाँ जाएं? ऊपर, एकदम पतन तक कहाँ? ऊपर है। इतना सुख दिया उसने कि उसका प्यार अंतर मन में समा गया था। अभी तो ये सुख कम है, और आगे चलें ये सुख बहुत बढ़ जाएगा। तो जहाँ से सुख मिलता है वहाँ बहुत प्यार होता है ना। जहाँ से प्राप्तियाँ बहुत होती हैं वहाँ बहुत प्यार होता है। ये जो सूक्ष्म गति है ना, शास्त्र लिखे गए द्वापर में, कैसे लिखे गए बताओ? कैसे लिखे गए? जो ज्ञान अब बाबा दे रहे हैं वो उन्हीं आत्माओं ने भी सुना है जिन्होंने शास्त्र लिखे। उनमें हम में से भी कोई हो सकते हैं। वो बाबा एक के लिए बोलते थे हंसी में, मैं बिना नाम लिए बताता हूँ। वो मुरली सुनते ही एकांत में चले जाते थे। बहनों की आदत थी, वो बाबा के पास आ जाती थी। बाबा अपने कमरे में आते थे ना यहाँ, तो 5-7 बहनें साथ आ जाती थी। तो बहनों ने बाबा को कहा, बाबा ये नहीं आता कभी आपके पास? बाबा ने कहा इसे घूमने दो। बाबा हंसी मजाक में भी राज की बात कह देते, इसने शास्त्रों में गड़बड़ की, अब करेक्ट करने दो। अब हम थोड़ा ही जानते हैं कि उसने की थी, वो तो वही जानता है। तो यहाँ क्या होगा कि बहुत सारे ऋषि मुनि, राइटर, शास्त्रों के लेखक, वो यहीं आ जाएंगे। कुछ होंगे, कुछ एंड में आ जाएंगे। धर्म पिताएं भी सब आ जाएंगे, और धर्मों के जो और नेताएं हैं वो भी आ जाएंगे। एक धर्म पिता तो काम नहीं करता ना, बहुत सारे नेताएं होते हैं हर धर्म में। तो उनके अंतर मन में जितना ज्ञान समा जाएगा वो लेकर जाएंगे, और जब आत्माएं द्वापुर में होंगी वो इमर्ज होने लगेगा। उनका टाइम आते ही वो इमर्ज होने लगेगा। ये होगा शास्त्र लिखने की बात। इसलिए शास्त्र लिखने वालों के लिए लिखा है कि वो ऋषि थे, उनको कहते हैं मंत्र दृष्टा ऋषि। वो मंत्र दृष्टा ऋषि ध्यान में बैठते थे और आंख बंद करके अंत प्रेरणाएं प्राप्त होती, और आंख बंद में ही लिख देते थे। उससे पहले 4 ऋषि हुए, उन्होंने लिखे। इन मंत्र दृष्टा ऋषियों ने उनकी व्याख्याएं की, कुछ ने लिखे। तो ये खेल चलेगा। अभी आप सब धर्मों का ज्ञान अगर इकट्ठा करो, मैं थोड़ी ज्ञान की बात कह रहा हूँ टॉपिक से हटके, अगर सभी धर्मों का ज्ञान इकट्ठा कर लो तो बाबा का ज्ञान बन जाएगा। बिखर गया ये ज्ञान, जैसे बिखरा है भिन्न भिन्न धर्म और संप्रदायों में। किसी ने कोई बात ले ली, किसी ने कोई दूसरी बात ले ली, किसी ने तीसरी बात ले ली। बुद्ध आए, उन्होंने अहिंसा ले लिया। क्राइस्ट आए, उन्होंने प्रेम ले लिया। मोहम्मद आए, उन्होंने कुछ और ले लिया। तो अलग अलग ले लिया। और भी छोटे छोटे धर्म स्थापित हुए, उन्होंने अलग अलग लिया, भर के गए यहाँ से संगम से। तो हमें भी बाबा से जो हमारा प्यार रहा है इस समय,
वो उस प्यार को जागृत कर देगा द्वापर युग में, और फिर हम बिना जाने भी उससे प्यार करते रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं तुम मेरे दो युग के क्या हो, आशिक हो। आशिक, आशिक कहते हैं मासूक, पता नहीं क्या कहते हैं, मैं तो जानता भी नहीं। आशिक हो तुम दो युग के मेरे। तो इतना प्यार अब हमारा है, बहुतों ने उसके प्यार में अपने को बलिहार कर दिया। अब हमारा जीवन तुम्हारे लिए। बहुतों ने उसके प्यार में प्योरिटी अपना ली है। छोटी चीज नहीं होती प्योरिटी। सन्यासी भी हार माने बैठे हैं सारे के सारे। प्योरिटी सबसे हाईएस्ट अचीवमेंट, सबसे बड़ी प्राप्ति भगवान के प्यार में अपना ली हमने। उसने स्मृति भी दिलाई और अपना प्यार भी बहुत दिया। बाबा जब कहते थे दृष्टि देखकर बहुत प्यार से, बाबा के सामने बड़ी सभाएं नहीं होती थी, छोटी छोटी, कभी तो 20-25 ही, कभी 50, अधिक से अधिक बड़े सभा आ गई तो 100, इससे ज़्यादा नहीं। जगह रहने की जगह नहीं होती थी, हॉल भी छोटा था। बाबा प्यार से कहते थे बच्चे मेरे खातिर एक जन्म पवित्र नहीं रहोगे। अब उसमें इतना प्यार और वाइब्रेशंस होते थे, सुनने वाले कहते थे हाँ बाबा रहेंगे। इसलिए माताओं को कष्ट सहने पड़े फिर भी पवित्रता अपनाई। ये प्यार की निशानी है। अब एक गहरी बात आपके सामने, जब से मैंने ये सुनी थी बाबा की मुरली में, मुझे ये याद रही तब से। एक के प्यार में मगन होना ही संपूर्ण ज्ञान है। अच्छी और गहरी बात है। भक्ति में ये दोनों बातें अलग अलग रही। क्या रही? जो ज्ञानी हुए वो प्रभु प्रेम में मगन नहीं हुए। अगर किसी को पता हो इंडियन फिलॉसफी का, ज्ञानी अलग, वो साधना करते थे, एकाग्रता करते थे, लेकिन भक्त अलग, प्रभु प्रेम में मगन रहने वाले। ऐसे भी कुछ भगत हुए गिनती के। श्री कृष्ण को अपना बच्चा बना लिया है, उसकी इतनी मूर्ति है, उसे लिए घूम रहे हैं, बच्चे की तरफ से भोजन खिला रहे हैं, स्नान करा रहे हैं। मंदिरों में तो अलग, पर वो साथ ही लिए घूम रहे हैं, उसे धरती पे रखते ही नहीं। बच्चा है मेरा। भगवान को भी उसको इस प्रीत की रीत निभाने का जो फल है वो देना पड़ा। हम सभी भगवान के प्यार में मगन हो जाएं, इसलिए इस राजयोग को प्रेम योग भी कहा। ये भी मुरली में आ गई है बात। भगवान से सच्चा प्यार, और हमारा प्यार देखो कैसे उसको जान लिया, पहचान लिया, और वो निराकार है फिर भी प्यार। इंडियन फिलॉसफी में जब शंकराचार्य ने ये अद्वैतवाद सिखाया लोगों को, तो एक समस्या हो गई कि निराकार है, उससे प्यार कैसे करें, पूजा कैसे करें। पूजा के लिए तो शिवलिंग बना दिए, लेकिन प्यार कैसे करें, बड़ी समस्या रही। तो आकर रामानुजाचार्य ने उसके थोड़ा सा समय बाद उसके मत को खंडन कर दिया। गलत है, ये कुछ गलत है, ये सही नहीं है संपूर्ण। और विष्णु की, नारायण की, श्री कृष्ण की पूजा प्रारंभ करा दी, प्यार हो, और कह दिया उसका ही ये स्वरूप है साकार। तो साकार चाहिए प्यार के लिए, लेकिन हम प्यार करते हैं निराकार से। साकार से प्यार वो अलग है। ब्रह्मा भी संसार की सबसे महान आत्मा, संसार में तो पहला नंबर उसका ही है ना। लेकिन जहाँ योग की बात है वहाँ आत्मा और परमात्मा, उसके अलावा बीच में कुछ नहीं। जो नए हैं उनके लिए छोटी सी बात बता दो। लोग पूछते रहते हैं, बाबा अलग अलग बातें मुरली में करता है। कभी कह देता है ब्रह्मा को याद नहीं करना, कभी कह देता है इसके बिना कुछ नहीं मिलेगा। क्या समझे हम? भगवान ऐसी डबल बात क्यों करता है? बताओ क्यों करता है?
कभी कुछ बच्चे सभा में ऐसे आ जाते थे 2-4, जो ब्रह्मा ही सब कुछ है, इसके तन में भगवान आए, बस ब्रह्मा पर फिदा। बाबा शिव बाबा देखता था ये तो बिगड़ गया इनका खेल, कहता था इसको याद नहीं करना, पाप लग जाएगा। है ना, मुरली में कड़े शब्द बोल दिए। और फिर कई ऐसे आते थे, बाबा कहता है मुझे याद करो, ब्रह्मा को क्या है, इसका कुछ नहीं है, इसका क्या महत्व है, थोड़ी सी अपमान की फीलिंग। तब बाबा कहता था इसके बिना कुछ नहीं मिलेगा, सुन लो मुरली परम धाम में आके। तो ये अलग अलग बातें इस तरह हैं और कुछ नहीं, हमें इनके रहस्यों को समझ लेना चाहिए। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए, वो भी बाप समान बन गए, लेकिन योग हमें लगाना है शिव बाबा से। वो सर्वशक्तिवान है, श्री कृष्ण से भी नहीं, देहधारी है ना। हम अशरीरी होते हैं और उससे योग लगाते हैं। तो हमें बाबा से बहुत प्यार बढ़ाना है। अब हम इस पॉइंट पे आ जाते हैं। पहली चीज उसके लिए कि हमें ये चेक करना है कि हमारा प्यार कहाँ कहाँ बटा हुआ है। सूक्ष्म बात है, मनुष्य का प्यार बटा हुआ है। देह और देह के संबंधों में तो है ही, वो तो नेचुरल सी बात हो गई। और किस किस में प्यार बटा है और अटका है? संबंधों में। बोलो, वस्तुओं में, और बोलो साधनों में। वस्तु और साधन एक ही है। बोलो मानस्यान में। अब सूक्ष्मता की ओर चलो। आपका प्यार आपकी उस खाट से भी है जिस पे आप सो रहे हैं। आपका प्यार उस कमरे से भी है जिसमें आप रह रहे हैं। आपका प्यार उस अलमारी से बहुत है जिसमें आपने माल रखा है। और जो माल अंदर है उस पे तो कुर्बान हैं आप सभी। माताओं ने जो ज्वेलरी छुपा के रखी है, प्यार है या नहीं उससे? कभी कभी देख लेती हैं, पहुँच के रख देती हैं, चूम भी लेती हैं, वाह कितनी अच्छी चीज़ रखी है। मुझे पता नहीं आप क्या करती हैं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। ये प्यार, तो प्यार एक बड़ी सूक्ष्म चीज़ है। जब वो बढ़ता है तो ऊपर से उतना ही कटता है। मनुष्य को अपने मान नाम से भी प्यार है। जो उसको सेवा मिली उससे भी उसका प्यार है। आपको सेवा मिल गई, भाई स्कूलों में जाके बच्चों के आगे भाषण करने हैं, आपको उसमें बड़ा मज़ा आ रहा है, आएगा, खुशी मिलेगी, नाम भी होगा, बच्चों की ओर से प्यार और सम्मान भी मिलेगा। अब आप देखो, उससे हमारा प्यार हो गया। अब अगर वो छूट जाए, अब कोरोना आ गया, स्कूल में जा नहीं सकते, क्या होगा? किन्हें छुड़ाई नहीं, मान लो छोड़नी पड़ी, तो खुशी खत्म हुई नजर आएगी, उसका इफेक्ट नजर आएगा। ये सेवा एक बंधन बन गई। तो ये सूक्ष्म गति है। कोई भी चीज हमें बांध न पाए। ये अति सूक्ष्म चीज, जो श्रेष्ठ योगी हैं वो इसको समझते हैं। निष्काम भाव से कर्म करना। आज ये है, कल और कुछ होगा, फिर और कुछ होगा। अपनी मेंटलिटी, अपने मन की स्थिति को ऐसा बना लेना। आज आप एक सेवा कर रहे हैं, वो छूट गई, निराश होने की जरूरत नहीं। क्या होगा? दूसरा द्वार आपके लिए खुला हुआ है। आज किससे मेरी बात हो रही थी, उसकी ड्यूटी छुड़ाई जा रही है, वो बहुत परेशान है, अति परेशान है, भारी हो गया, उदास रहने लगा है। मैंने उसको मुझे रास्ते मिल गया, मैंने उसे एक बात समझाई। हो सकता है बाबा तुम्हें इससे अच्छा काम देना चाहता हो और तुम इसको पकड़ के बैठे हो। भगवान को भी ऊपर से खींचातान करनी पड़ रही, इसको छुड़ाऊं तो ये नया मिले, इसे अच्छा, लेकिन तुम छोड़ नहीं रहे हो। उसकी थोड़ी आंख खुली, झटका सा लगा कि लगता तो है कुछ दम इस बात में।
है या नहीं? हम एक दुकान बना के बैठ जाते हैं, उसमें ही आनंद लेने लगते हैं, लेकिन हो सकता है उससे अच्छी दुकान हमारा इंतजार कर रही हो, लेकिन हम इसे पकड़ के बैठे हैं। तो ये जो मैंपन है ना और मेरा, ये यही है बस। मनुष्य पकड़ के बैठा है कुछ चीज़ों को, और ऊपर वाला देने वाला और कुछ देना चाहता है, लेकिन हम उसे पकड़ के बैठे हैं। तो वो दे कैसे? हम छूटें तो दे। इसलिए एक द्वार यदि बंद हो जाए तो दूसरा द्वार पहले ही खुला है। पहचान लो उसे, उसमें प्रवेश कर जाओ, कुछ कठिनाई नहीं होगी जीवन में। तो हमें चेक करना है प्यार कहाँ कहाँ बटा हुआ है। उस प्यार से हमें थोड़ा थोड़ा डिटैच होना ही पड़ेगा। डिटैच समझते हैं ना? थोड़ा अनासक्त, थोड़ा न्यारे उससे, क्योंकि सब कुछ हमें छोड़ना है। सब कुछ छोड़ना है या नहीं? सब कुछ छोड़ना है, पर जो कुछ मिलने जा रहा है वो उससे कितना गुना ज़्यादा है? कितना गुना ज़्यादा है बताओ? गिनती नहीं है। जब बहुत सुंदर चीज सामने हो तो छोड़ना कैसा लगता है? कुछ नहीं इसमें दम। बच्चों को छुड़ा देते हैं ना आप, अच्छी चीज दे के। चाकू पकड़ा हुआ, अच्छी चीज दे दी, चाकू फेंक देगा। अब माताएं विचार करें, आपके पास वो ज्वेलरी जिससे बहुत प्यार है, उससे अच्छा माल, साड़ियों पे भी सोने और हीरे के जड़े होंगे। हीरे जड़ते थे ना कलयुग तक भी, वो तारे से जोड़ देते थे। कुछ कुछ आजकल भी बनावटी यहाँ राजस्थान में, तो राजस्थान के ही हो ना, बहुत चलता है इधर, वो सितारे से जड़े रखते हैं। सतयुग में उनकी जगह बहुमूल्य हीरे जड़े होंगे कपड़ों पर। तो फिर ये छोटी सी ज्वेलरी है, क्या रखा? 20 साल संभाली है तो कुछ है ही नहीं, इतना माल मिल रहा है। तो इधर भगवान मिल गए, उससे सब कुछ मिलता है। अब गहरी बात पे आ जाए, सर्वश्रेष्ठ, उससे बड़ा कुछ है ही नहीं, उससे बड़ी अथॉरिटी, सर्व खजानों का मालिक, देने वाला, वो मिल गया है। तो संसार कैसा लगेगा? नीरस। लेकिन इस त्याग के बाद यदि हम श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव नहीं करते, इस पे ध्यान देंगे आप, इस त्याग के बाद यदि हम अपने जीवन को योग युक्त नहीं बनाते, तो ये त्याग हमें सूखापन ला देगा, नीरसता लाएगा। बहुतों के साथ ही हो गया, इस पे ध्यान दें। बहुत कुछ त्याग कर दिया लेकिन फिर प्राप्ति नहीं हुई, तो जीवन में सूखापन, सूनापन आ गया, मजा नहीं आया। इसलिए बाबा कहते त्याग के साथ श्रेष्ठ भाग्य की झलक भी चेहरे पर दिखाई दे। इसका ध्यान देना है। तो ऐसा नहीं सबसे प्यार हटा दिया और बाबा से प्यार नहीं जुड़ा और कहीं अटक भटक गए, तो वो त्याग निष्फल चला गया। ध्यान देंगे इस पर। हमारा बाबा से बहुत प्यार बढ़ता है जब हम देह से न्यारे होने का अभ्यास करते हैं। मैं हर क्लास में बाबा की एक सुंदर गुह्य बात सुना रहा हूँ। साकार मुरली में वरदान का लास्ट लाइन थी, लिख लें सभी और इस पर ध्यान देंगे। जो बच्चे अशरीरीपन का बहुत अभ्यास करेंगे, जो बच्चे अशरीरीपन का बहुत अभ्यास करेंगे, विनाश काल में उनका विनाश नहीं होगा। वे स्वेच्छा से देह छोड़ेंगे, अनेक पीड़ाओं से मुक्त रहेंगे विनाश काल में। बहुत पीड़ा देने वाला है विनाश काल।
उससे मुक्त रहेंगे। क्या करेंगे हम सब? बोलो, अब क्या करेंगे? अशरीरीपन की साधना। और ये सिंपल साधना है। जिसको कुछ नहीं आता, मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है, बस। अब धुन लगा दो, सारे दिन में 25 बार याद करना है। धीरे धीरे अनुभव गहरे होते जाएंगे, और गहरे और गहरे, क्योंकि इसके अनुभव बहुत गहरे हैं। और बाबा ने कहा, तुम अशरीरीपन का अभ्यास करते करते आत्माभिमानी बन जाते हो। आत्माभिमानी का अर्थ है आत्मा के सातों गुण जीवन में। तो जितना देह से न्यारे उतने ही, हाँ, किस किस के प्यारे? और भी तो किसी के प्यारे, सर्व के। यहाँ भी तो प्यार चाहिए या नहीं? परिवारों में प्यार चाहिए। आपको सब प्यार की नज़र से देखेंगे जब आप ये अभ्यास करेंगे। चलें, अब मैं आपको 5 मिनट इस फीलिंग में ले चलना चाहता हूँ। रेड लाइट कर दो भाई। अब हम करेंगे इसके गुणों पर चिंतन, और विशेष बात, आत्मा के जो गुण हैं उन्हें स्वीकार करेंगे। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ। मैं आपको ऐसा संकल्प दूंगा, सुख स्वरूप नहीं, मैं आत्मा बहुत सुखी हूँ। स्वीकार करेंगे। चलें, प्रकृतियों के मध्य में अपने को चमकती हुई मणि देखें, शक्तियों से भरपूर। बहुत शक्तिशाली हूं। स्वीकार कर लें, मैं बहुत शक्तिशाली हूं। मेरे चारों ओर शक्तियों का आभा मंडल है, शक्तियों का घेरा। बैठे इस घेरे के बीच में। मैं ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर ज्ञान स्वरूप, परमात्म शांति से भरपूर शांत चित्त, शांति की भंडार हूं। मैं आत्मा बहुत सुखी हूँ। मैं बहुत सुखी हूँ। शिव बाबा को पाकर मैं बहुत सुखी हो गई। मैं प्रेम से भरपूर, नफरत से दूर, शुभ भावनाओं की भंडार हूँ। मैं परम पवित्र हूँ।
मुझसे चारों ओर पवित्रता की गोल्डन किरणें फैल रही हैं। मैं आनंद से भरपूर, बहुत खुश नसीब, बहुत खुश हूँ। आनंद के सागर की संतान, भाग्य विधाता की संतान, श्रेष्ठ भाग्यवान, खुश नसीब हूँ। भगवान को पाकर आनंदित हूँ। मैं चमकती मणि हूँ। ओम शांति। बाबा ने आकर हमें बहुत प्यार भी दिया है। प्यारा कौन लगता है? और बोलो। जो हमें समय पर साथ देता हो, है या नहीं? हमें बहुत जरूरत पड़ रही हो, कोई मदद न कर रहा हो, और कोई आके हमें मदद कर दे तो कितना प्यारा लगेगा वो। बाबा ने आकर बहुत मदद की है। याद किया करें इसे रोज। की है सबको या नहीं? जिसको न की हो तो बताओ, मैं विधि बताऊंगा फिर। हैं? की है? थोड़ा बोल रही माताएं सोचती हैं कहाँ करता है, ऊपर बैठा बैठा करता है या नहीं करता है। यहाँ बहुत जरूरत होती है उसकी मदद लेने के लिए, उसको संपूर्ण रूप से जानने की, जो उसने कहा है उसमें संपूर्ण विश्वास की। अब कुछ जरा सुंदर अनुभव करना मदद के, मैं विधि बता रहा हूँ। बीमारी हो गई, अब हो ही रही है, बाबा का आह्वान करना, हे सुप्रीम सर्जन, वैद्यों के वैद्य आ जाओ, मदद करो। बहुत भावना से। दवाई तो डॉक्टर देंगे, पर ठीक वो करेगा। आपके जीवन में, परिवारों में कहीं ऐसा हो गया है कि बनी हुई बातें बिगड़ गई हैं, खेल बिगड़ गया है। आजकल ये सब भी बहुत हो रहा है ना, खेल बिगड़ते जाते हैं। आह्वान करना कभी भी कर सकते हैं, सवेरे, शाम को, दिन में, जब आप बहुत फ्रेश हों। हे बिगड़ी को बनाने वाले भोलानाथ, आओ हमारे घर में, सबको ठीक कर दो। बुलाया करो 2-4 बार, भोग खिला दो। माताओं के हाथ में बहुत बड़ा जादू है। क्या? भोग। इसके महत्व को लोग कम समझ रहे हैं, हम भी नहीं समझते थे। बाबा साकार में कह देता ना, भोग हो गए, भक्ति की रस्म है, तो उससे भावना हट गई। पर फिर देखा, कमाल हुआ। हमारी गीता बहन ने भोग लगाओ भोग ना मिटाओ, इस पे जो क्लास कराई, हमें भी समझ में आ गया। गुजरात का एक केस 1-1.5 मास पहले का, किसी माता की लड़की को, अब मुझे बिल्कुल याद नहीं क्या था, बहुत ज़्यादा समस्याएं उनको आ गई। मेरे को कहा, फ़ोन किया मैंने, अब देखा भाई क्या करें इसके लिए, मेरी भी कोई समझ में नहीं आया। मैंने कहा बाबा को भोग लगवा दो सेंटर में, क्योंकि मैंने इसके बहुत वंडरफुल परिणाम देखे।
उन्होंने भोग लगवाया। 15 दिन के बाद मुझे फ़ोन आया, अभी आया था हफ्ते पहले ही, कहा चमत्कार हो गया, भोग लगाते ही सब कुछ ठीक होने लगा और 7 दिन में तो सब खेल बदल गया है। मैंने कहा तो भाई भगवान आप पे राजी हो गया, क्या लगाया था मुझे बताओ जरा। भोग पर कैसे? एक तो ऐसे ही है जैसे सब करते हैं ना, भोग बनाया, वो भोजन बनाया, थाली में लिया, जाओ भोग लगाओ, बाबा के आगे रख दिया, 5-7 मिनट बैठ के आ गए। वो तो कोई ये भी नहीं पता भोग लगाया कैसे जाता है, खा लिया प्रभु जी ने, आ गए वापस। एक रस्म, ये नहीं, इससे काम नहीं होगा। अति प्यार, बहुत भावनाएं, कभी बाबा को बुला लो, नीचे आओ, भोजन स्वीकार करो, कभी ऊपर ले जाओ। और इम्पोर्टेंट बात साकार मुरली से ही है, अति इम्पोर्टेंट, कोई इसे सुन के सोचना नहीं कुछ भी। मैं तुम्हारा भोग तब स्वीकार करता हूं जब तुम संपूर्ण पावन बन जाते हो। ये अति सूक्ष्म राज। अब जिसकी पवित्रता की स्थिति जितनी अच्छी, उसका भोग भगवान को उतना ही स्वीकारिए। इस पे ध्यान देंगे तो ये भी बहुत प्यार है ना हमारा उससे। तो मैं बात कर रहा था, बाबा को बुलाओ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में और उसके चमत्कार देखो। मुझे तो लोग बताते हैं ना, मैं एक चीज़ सिखाया करता हूँ, आप घर से बाहर जा रहे हैं बाइक लेके, कार लेके, बाबा का आह्वान करो, योग में 3 मिनट बैठ के ही जाओ। करते हैं तो क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट भारी हुआ, लेकिन इसको चोट ही नहीं लगी, सारी चोट कार को लगी, छिन्न भिन्न हो गई कार, इनको कुछ नहीं हुआ। हमारे यहाँ भी हुआ था, यहीं की गाड़ी जा रही थी किसी के, 4 थे, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी का ऐसा हाल हुआ, लोग भागे भागे। अब भारत में तो है ना, सब भाग आते हैं मदद करने के लिए, भाई क्या हुआ, बचे या नहीं बचे, देखा तो चारों बाहर खड़े मुस्कुरा रहे थे। अब उसमें गाड़ी का मालिक भी था, वो थोड़ा सा उदास था, मेरी नई गाड़ी टूट गई। हालांकि इंश्योरेंस से मिलेगी तो सही, लेकिन लोगों ने उसे वही समझाया जो मैं सबको सिखाता हूँ, ये गाड़ी तुम्हारी है ना, तुम जिंदे हो, क्रिएटर जिंदा है ना, तो फिर क्रिएट कर सकता है, इसलिए परेशान ना हो। आपका सब कुछ भी चला जाए ना, हम क्रिएटर हैं, फिर क्रिएट करेंगे ना। ये बात ध्यान रखना, भाइयों के लिए विशेष, बहनें भी सुन ले। किसी का पूरा देवाला हो गया, ज्ञान लिया था, अभी थोड़े दिन हुए थे, सब चला गया, मकान बचा था। किसी ने उससे आके बात की, उसने 2 उत्तर दिए। पहली तो बात, जैसे लोग टेढ़ी बात किया कर सकते, तुम तो कहते थे शिव बाबा आता है, उसने तुम्हारा ये बचाया नहीं। उसने कहा देवाला तो नहीं बचाया, पर मुझे तो बचा लिया, अगर वो न होता तो मैं यहाँ होता, तुम मेरे से मिलने आते, मतलब तो हार्ट अटैक हो के मर जाता, इतना बड़ा हुआ था। दूसरा उसने कहा, देखो मैं जब ये विदेश में था, जब मैं ये काम शुरू किया, मैं भारत से एक अटैची लेकर आया था और मेरे पास केवल 200 रुपये बचे थे। अब मैंने ये बड़ा साम्राज्य स्थापित कर दिया था व्यापार का, मैं हूं ना जिसने किया था, फिर करूँगा। वो भी बेचारा चुपचाप चला गया कि ये तो पता नहीं कैसा आदमी है, सारा जाने के बाद भी परेशान नहीं है। याद रखेंगे, हम क्रिएटर हैं, हम निर्माता हैं, और हमारे साथ तो दूसरी बड़ी चीज़ है क्या? स्वयं भगवान हमें साथ दे रहा है, इसलिए सब कुछ भी चला जाए ना, फिर करेंगे। ये आपके मनोबल को बढ़ाएगा, निराशा नहीं आने देगा। तो बाबा का हम आह्वान करेंगे,
सभी अपने अपने घरों में बाप दादा का आह्वान करने की आदत बनाओ। भूत प्रेत नहीं आएंगे। भूत प्रेतों का प्रकोप बढ़ता जा रहा दुनिया में। कोरोना ने बहुत बढ़ा दिया है, क्योंकि ये लगभग सभी आत्माएं भटक गई हैं। और भी ये बढ़ता जाएगा, तमोगुणी आत्माओं का इफेक्ट बढ़ता जाएगा। आप अगर 2 अभ्यास रखेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और बाबा का आह्वान अपने घर में, ये आपके पास आएंगे। नहीं, घरों पे झंडे भी लहरवा देना बहनों से। जिस घर पे झंडा लहरेगा, ये झंडा केवल कपड़ा नहीं है, इसमें वाइब्रेशंस हैं। समझ लो शिव बाबा आपके घर के ऊपर सेफ्टी कर रहा है। तो बाबा का आह्वान करेंगे और बाबा से जो सुंदर अनुभव होंगे वो प्यार को बहुत बढ़ाएंगे। अब लगेगा बाबा आपने क्या क्या कर दिया हमारे लिए, तो उससे ज्यादा प्यारा कोई नहीं लगेगा। अगली बात, याद करें उसने हमें क्या क्या दिया है। बहुत तो केवल इतना जानते हैं, बहुत कुछ दिया है, पर क्या क्या, जरा विचार करें। मैं 3 मिनट में इस पे चर्चा कराना चाहता हूं। क्या क्या दिया बाबा ने हमें? जीने का तरीका सिखाया। बोलो फटाफट। खुश रहना, सत्य ज्ञान, सहन शक्ति दी, बुद्धि, दिव्य बुद्धि दी, सारे दुख हर लिए, सही रास्ता दिखा दिया, भटकन बंद करा दी। बोलो, ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, मन को मौज में ला दिया। परिवर्तन पीछे वालों का नंबर है, जो चुपचाप बैठे हैं। बोलो जरा, थोड़े खड़े होके बोल दो, एक एक फटाफट। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, थोड़ा ठीक भी हो जाएंगी टांगे। हैं, जोर से। गोदरेज का ताला खोल दिया। वाह वाह वाह, क्या गजब की बात कही। नया जीवन दिया, पद्मा पदम भाग्य से। अरे वाह, भरपूर कर दिया। माताओं को देखो नशा। बोलो, भाग्यशाली। अरे वाह, माताओं को शिव शक्ति बना। ताली बजाओ भाई, वेरी गुड। बोलो बोलो बोलो, मेरे जैसा कोई नहीं। क्या बोला? देवताओं की धरोहर नहीं, हमारी ही धरोहर है। अब तो पवित्रता हमें दे दी। बहुत अच्छा। तो अगर हम याद करेंगे बाबा ने क्या क्या दिया, बहुत चीजें हैं। अब लिख सकते हैं, 25 चीजें लिख लेना, तो उससे बहुत प्यार पैदा होगा। मदद भी की और बहुत कुछ दिया भी। कितने केस हैं 2-4-5 साल में मैंने सुने, देखे। लोग मरने जा रहे हैं, कोई बड़ी नदी है उसमें, रेलवे लाइन पर, और बच गए। कितना शुक्रिया करते होंगे वो। मनुष्य के पास जब दुख जरा भयानक आ जाता है, हो जाता है कभी कभी, मनुष्य सोचता है इस जी नहीं पा रहे हैं, करो खत्म अपने को। लेकिन नया जीवन मिल गया, कितनी शुक्रिया होगी बाबा के लिए। एक की कहानी, मैं एक सेंटर पे गया पिछले साल भट्टी के लिए, बहनें बता रही थी। एक व्यक्ति बाहर दरवाजे पे, दरवाजा खटखटा रहा है 3 बजे, दिन में 3 बजे सबका रेस्ट का टाइम भी होता है। जब बहुत देर तक खटखटाता रहा तो बहनों ने एक माता को भेजा, देखो भाई कौन है। खोला, मुझे बचा लो। पुड़िया लिए हुए, क्या है? जहर। खाने जा रहा था, सोचा यहाँ होके चलूं। देखो उसके भाग्य ने क्या काम किया। खटखटाया, उसने कहा 5 बजे आ जाना भाई, ज्ञान ले ले। नहीं, 5 बजे तक का टाइम नहीं है। अभी सब तो सोए हुए थे। उस माता जी ने बाबा का रूम खोल दिया, यहाँ बैठ जाओ, आएंगे। बैठे, और वो वहाँ बैठ के खो गया। उसको पता नहीं चला कितनी देर बैठा है, और बस वो बेड टाइम पूरा हो गया उसका। बेड टाइम भी होता है ना, बुरा समय, वो पूरा हो गया।
नया जीवन ज्ञान लिया। कितनी शुक्रिया करता होगा वो बाबा को। ऐसे बहुत केस हैं। एक की कहानी तो मैं सुनाया करता हूँ, उड़ीसा का है, बहुत साल पहले की है। मरने चला गया, बड़ी नदी है, महानदी कहते हैं उसको। वहाँ ऊंचा सा टीला जैसा था, उस पर खड़ा है। पता नहीं फ़ोन की घंटी बज गई कहीं से। वो तो उसने फट से बंद की, लेकिन जब बंद कर रहा था ना, मेरा नंबर उसको दिख गया, नाम था। फटाफट उसने मुझे फ़ोन किया। देखो उसका भी वो बैड टाइम अब बीत रहा है। कहा भाई जी मरना चाहता हूँ, आ गया हूँ नदी किनारे। तो मैंने कहा कूद जाओ, मैं थोड़ी मजाक भी कर लेता हूँ लोगों से। कूदो, क्या देरी है, सीधे बाबा के पास पहुँचोगे। नहीं, डर लग रहा है। मैंने कहा तो चलो वापस घर की ओर। मैंने पूछा कितने, पत्नी है, 2 छोटे बच्चे हैं, 5 साल 6 साल के। मैंने कहा चलो वापस। मैं उससे बात करता रहा, उसको ले आया दूर, और वो बैड टाइम बीत गया। और उसके बाद उसका बिजनेस इतना ज़बरदस्त चला। तो जब हम गए तो अपनी एक बड़ी सुंदर कार में लेने आया। मैंने ऐसे ही पूछ लिया, बड़ी सुंदर कार है, कितने की आई है? 28 लाख की है। अच्छा। मैंने कहा कामकाज अच्छा चल रहा? कहा भाई जी मैं ही तो हूँ वो जिसने आपको फ़ोन किया था। तो देखो बाबा को कितना वो सुख। फिर वो क्या कर रहा है, बहुत धन बाबा की सेवाओं में, कि बाबा ने मुझे जीवन दिया है। तो बाबा से जो हमें प्राप्तियां हुई हैं, उनको याद करके बाबा को शुक्रिया किया करें। अब हम शुक्रिया करेंगे सच्चे मन से। रेड लाइट। अब हम चलेंगे सूक्ष्म लोक में ऊपर। आकाश के पार ये फरिश्तों की स्थिति भरपूर है। तुम इस जहान के नूर हो। मैंने तुम्हें अपनी सारी शक्तियां दे दी हैं। तुम बहुत शक्तिशाली हो। मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तुम इस धरा के श्रृंगार हो। पवित्रता की देवी हो। पवित्रता के फरिश्ते हो। बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रख दिया। बहुत सुखद फीलिंग करें सभी। परम सद्गुरु का हाथ मेरे सिर पर। अब बाबा को सच्चे मन से शुक्रिया करें। हे ज्ञान के सागर, आपने आकर सत्य ज्ञान देकर हमारी जन्म जन्म की भटकने समाप्त कर दी। हमें आकर ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया। स्वदर्शन चक्रधारी बना दिया।
सारे रहस्य खोल दिए, हमें भी मास्टर ज्ञान सागर बना दिया। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि आप परम शिक्षक बनकर हमारे पास आ जाओगे। एक बार रोज करेंगे ऐसा, सवेरे कर लें तो अच्छा, 6 बजे कर लें, 5 कर लें, शाम को दिन में मुरली के बाद। प्रभु प्रेम में मगन, भरपूर मन मगन हो जाएगा और ये प्यार हमें बहुत शक्तिशाली बना देगा। इस प्यार में त्याग करना कठिन नहीं होगा, अति सरल हो जाएगा। मैं 1-2 बात आपको और कह दूं। आज सवेरे मैंने उसका बड़ा आनंद लिया। कल शायद क्लास में जो थे मैं कह के गया था रात को, बाबा की बहुत प्रिय बात है, मुरली से है, अव्यक्त मुरली, शायद 1 मास पहले ही आई है। संडे को जो मुरली चलती है या अव्यक्त बाबा के नीचे जो चलती है, स्वमानों से सज धज कर मेरे पास आओ। स्वमान सजावट है, हमारी श्रृंगार है। तो जैसे ही ये अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा साथ में स्वमान, जो अभी भी हमने किए, मैं ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, मैं पवित्रता की देवी, 5-7 स्वमान याद करके आप देखेंगे मन आनंद विभोर होगा। फिर योग लगाएं तो योग में स्थिरता होगी, बहुत अच्छा अनुभव रहेगा। हम अपने योग को अब दातापन के योग में बदल दें। मैं सैटरडे को क्लास कराने जाया करता हूँ शांतिवन में, योग चलता है तो वहाँ योग के बीच में अव्यक्त मुरली चलाते हैं थोड़ी सी, कभी 6:45 बजे, कभी 7 बजे। तो मैं जैसे रूम से निकल रहा था, अव्यक्त मुरली चल रही थी। क्या थी वो? मैंने उस दिन से इस अभ्यास को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। तो बाबा कह रहे थे, संसार को प्रेम के, खुशी के, शांति के, सुखों के, शक्तियों के वाइब्रेशंस दो। फरिश्ता स्वरूप में स्थित होकर विचरण करो आकाश में। तुम पूर्वज हो और सभी को जैसे ऊपर से दृष्टि दो। नैनों से गोल्डन किरणें, मस्तक से गोल्डन किरणें निकलकर सब पर पड़ रही हैं। ये अभ्यास करो, बहुत सुंदर है ये। यह है वाइब्रेशंस देना। प्यार कैसे देंगे हम संसार को? अब संसार को प्यार देना है। देखो, आपको आपसे आपके बच्चों को प्यार तब पहुंचता है जब आपको ये फीलिंग है, ये मेरे बच्चे हैं। सिंपल सा एक संकल्प देखो, एक भावना। हम ऊपर स्थित हो गए और हमने संकल्प किया, मैं पूर्वज हूं, ये सब हमारी वंशावली है, ये देव कुल की महान आत्माएं हैं, भूल गई हैं अपने को। आपके प्यार की तरंगें उनको जाने लगेंगी। खुशी के संकल्प मन में क्रिएट कर लो। भगवान आ गया है, श्रेष्ठ भाग्य बांट रहा है, ले लो। वो पढ़ा रहा है, उससे सत्य ज्ञान प्राप्त कर लो। आज था ना मुरली में, तुम कहते थे भगवान हमें बुद्धि दो, मैं बुद्धि देने आ गया हूँ, ले लो। बुद्धि दे रहा है, ले लो। कभी स्वरूप में स्थित हो जाओ, मैं शांति की भंडार, लाइट हाउस, माइट हाउस हूँ। शरीर के भी अंग अंग से, मस्तक से शांति की किरणें फैल रही हैं, नीचे सब पर पड़ रही हैं। इसका बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे, बहुत अच्छे अनुभव होंगे। अभ्यास योग को सरल बनाएगा और उन सब के लिए बहुत सरल हो जाएगा जो कर्म करते थोड़ा थोड़ा भी अभ्यास करेंगे।
तो बाबा हमारे 2500 साल के प्यार का रिटर्न देने आ गया है। इंदिरा बहन आ जाओ, मैं कराई देता हूँ, 10 मिनट है, बैठो। बाबा हमारे 2500 वर्ष के प्यार का रिटर्न देने आ गया है ना? मिला सबको प्यार, अब हमें उसके प्यार का रिटर्न देना है। क्या बाबा कहा करते थे, मुझे ये बात भी बहुत आकर्षित करती रही जीवन में, जैसे मैंने तुम्हारी पालना की है तुम औरों की करो। आजकल जो पालना का स्वरूप हमारा होगा वो ये वाइब्रेशंस देना, आज इसकी बहुत ज़रूरत है। आज भी कुछ टीचर बहनें आई, टीचर बहनें बैठी, मैं आप सबको भी एक संकल्प दे रहा हूँ। टीचर बहनें, वहाँ भी आंध्र का ग्रुप था 300 का, भट्टी में, ज्ञान सरोवर में, तो बहनें कल भी आई मिलने, आए टीचर्स आई सारी। कहा आजकल मानसिक रोगी बहुत आने लगे हैं, तो हमारी चर्चा हो रही थी कि हमारा जो कोर्स देने का तरीका है उसको बदलना होगा। ये तो वो तरीका है जो अब से 60 साल पहले निर्माण किया गया था, तब लोग बहुत बहस करते थे। अब कोई बहस करने वाला नहीं मिलता होगा, तब तो सर्वव्यापी पे रोज लड़ाई होती थी, गीता के भगवान पे लोग लड़ाई करते थे, आर्ग्यूमेंट होते थे। अब ये सब बातें नहीं रही। तो कहा मानसिक रोगी बहुत आ रहे हैं, मानसिक रोगियों को योग में नहीं बैठाया जा सकता, सिर फटने लगेगा उन्हें उनका। मानसिक रोगी ज़्यादा ज्ञान भी नहीं सुनेंगे। तो हमारा जो कोर्स है उसको हमें अब टर्न करना होगा इस रूप में कि जैसी मनुष्यों की डिमांड है, जैसी उनकी आवश्यकता है, उस ढंग से हम उन्हें ज्ञान दें। समझ रहे हैं ना? माताएं भी तो देती हैं ना, सब भाई भी देते हैं ना ज्ञान। कोर्स एक चीज, लेकिन ज्ञान तो देना ही होता है। तो मानसिक रोगों में उन्हें राहत मिले, उनके विचार सुंदर हों, उनके जीवन में खुशी लौटे, और थोड़ा ईश्वरीय नशे की बात सुना दें, वो थोड़ा थोड़ा भी बढ़ेगा तो मानसिक रोग ठीक होंगे। आप सबने सुना होगा, मैं बहुत ये वर्णन करता हूँ। अब मैं नीचे जाऊंगा कल से, रोज कम से कम 20 भाई बहनें मानसिक रोग के आएंगे और भूत प्रेतों के। वो सोचते हैं मैं भी तांत्रिक हूँ। अब मैं तांत्रिक नहीं हूँ। कई तो कहते हैं भाई जी क्या करें, कुछ बता दो, किसके पास जाऊँ। अब मैं कहा मुझे थोड़ा ही पता किसके पास आप जाओ। बाबा के प्रयोग मैंने बहुतों से करा दिए होंगे, हजारों में। सवेरे उठकर 108 बार लिखो, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मानसिक रोग ठीक होने लगे, क्योंकि आत्मा से ब्रेन को पावरफुल किरणें फैलने पहुँचने लगी, ठीक होने लगा। जिनको नींद नहीं आ रही रात को, मैं एक महान आत्मा हूँ 108 बार। जिनको रात को गड़बड़ हो रही है कुछ ऐसी बुरी, वो मास्टर सर्वशक्तिमान लिखें, बहुत कुछ ठीक होने लगा। ये प्रयोग हैं, सभी को करने चाहिए। ब्रेन को एनर्जी देना, पानी चार्ज करके पीना एक छोटी चीज़ नहीं है, ये कोई भावना की चीज़ नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है। मैंने ये वैज्ञानिकों से ही सीखा। तो इसका बहुत गुड रिजल्ट आपको मिलेगा, और बाबा का आह्वान करेंगे तो ज्ञान देने के तरीके को बदल दें। और एक सुंदर चीज मैं आपको और कहना चाहता हूं, क्षमा याचना करना, क्षमा दान देना, शुक्रिया करना, इसको भी अपने जीवन में स्थान दे दो सभी। क्योंकि हमने पूर्व जन्मों में न जाने क्या क्या किया है, किसी को थोड़ा ही पता। क्षमा याचना कर लो सवेरे उठ के 21 दिन बस। हमने जिनको भी कष्ट पहुंचाया हो उन सब से हाथ जोड़ के मैं क्षमा चाहती हूँ।
बाबा से भी मांग लो, बाबा अज्ञानवश मुझसे गलती हुई, आपसे भी क्षमा मांग रहे हैं। किसी ने आपको सताया हो, ये बात थोड़ी और भारी होती है। किसी ने आपका अपमान किया है जीवन भर, किसी ने आपको धोखा दिया है, अपनों ने गड़बड़ बहुत की है। नेचुरल मन में एक दूसरी भावना रहती है, उन्हें क्षमा कर दो। अब हम बड़े हो गए ना, पूर्वज हो गए, क्षमादान, सुखी रहो, तुम्हें भी सद्बुद्धि प्राप्त हो। तीसरा, शुक्रिया। इसके तो आप जादुई चमत्कारिक परिणाम देख सकते हैं। प्रकृति को शुक्रिया करो, तुमने हमें ये शरीर दिया, जल दिया, हवा दी, सब्जी, भोजन, वस्त्र, सब प्रकृति से तो है। धन, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बीमारियां भागने लगेंगी, प्रकृति का है ना शरीर। हमने आपको कष्ट दिया हो, क्षमा याचना। प्रकृति को भी तो कष्ट दिया है ना, क्षमा याचना। प्रकृति से भी, प्रकृति को शुक्रिया। प्रकृति कह दे 1 मिनट के लिए हवा रोक लेती हूं जरा अपनी, 1 मिनट ही भारी हो जाएगा संसार के लिए। कितने लोग जी पाएंगे 1 मिनट के रोकने से। और अब एक सूक्ष्म बात लिख भी लेना, ध्यान से सुन लेना और शुरू करना। जिन्होंने 2500 वर्ष में मुझे मदद की है, आप सबको सच्चे दिल से शुक्रिया। रोज कर लो कुछ दिन। वही आत्माएं यहाँ आपके आसपास ही तो हैं, वो मदद करने के लिए फिर तत्पर हो जाएंगे। शुक्रिया कर दो। और टीचर बहने जो भी ज्ञान लेने आते हैं, सवेरे 15 मिनट नियम बना दो। जो भी संपर्क में आए, किसी की समस्या हुई, किसी को कुछ हुआ, आपसे बात की, उन सबको सवेरे 10-15 मिनट योगदान, सुंदर वाइब्रेशंस। चलो, ओम शांति। तो लव में लवलीन रहने के लिए, जिसके लव में लवलीन रहना है, उसके जैसे कर्तव्य हमारे जीवन में भी हो। इतना सुंदर मार्गदर्शन भ्राता जी का एक हाथ हिलाकर धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं, आभार मानते हैं।